बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन वअला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों खैरियत से होंगे। पाकिस्तान आर्मी की जानब से PMA लॉन्ग कोर्स 154 बैच जो है वो अनाउंस किया गया है, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट की सिलेक्शन की जाएगी ISSB और दूसरे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड लेफ्टिनेंट फर्स्ट रैंक होता है तमाम कमिश्नर ऑफिसर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी में, और मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल जो है आपके साथ कमिश्नर ऑफिसर के बारे में यहाँ पे शेयर करूँगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सेकंड लेफ्टिनेंट होता क्या है तो आई टैब पर जाकर मेरी डिटेल वीडियो जो है आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने तमाम जो है इंफॉर्मेशन दी है कि सेकंड लेफ्टिनेंट क्या होता है, उसकी तनख्वाह और उसका क्राइटेरिया तमाम मैंने वहाँ पे डिस्कशन की हुई है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम तमाम फ़िज़िकल स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया जो है PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट्स, इसके साथ साथ जो है आपका सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, और उसके साथ साथ मज़ीद जो प्रोसीजर जो है आपने करना है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो है आपने कौन कौन से शो करवाने हैं आर्मी सिलेक्शन सेंटर और रिक्वायरमेंट सेंटर्स के ऊपर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये जो जॉब की एलिजिबिलिटी है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ सिर्फ अनमैरिड मेल जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट और इसके इक्विवेलेंट या आपकी ग्रेजुएशन 2 साल या ग्रेजुएशन 4 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग जो है वो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में 2 साल के लिए होगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करेंगे। तो एजुकेशन आपके पास अगर आपने इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट जिसमें DAE वगैरह शामिल है, ऐसी अगर आपने डिग्रियां कर रखी हैं तो आपकी एज लिमिट 17 से 22 साल होगी, जिसमें 3 माह की रिलैक्सेशन जो है वो अपर और लोअर लेवल के ऊपर जो है दी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है 2 साल की और आप सर्विसेज कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, तो आपकी एज लिमिट 17 से 23 साल है। और अगर आप 4 साल ग्रेजुएट हैं और आपने BS ऑनर, ठीक है, और BBA या इस तरह की कोई डिग्री की है तो और इसमें रिलैक्सेशन कोई शामिल नहीं है एज के लिए, लेकिन 17 से 24 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और चौथा जो है, अगर आप आर्मी सोल्जर के तौर पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप 17 से 25 साल तक इस जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़े वीडियो में तो मिनिमम मार्क्स जो हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं इसको अप्लाई करने के लिए, तो अगर आपके मार्क्स जो हैं वो कम से कम 55% हैं FA या FSC या इसके इक्विवेलेंट डिग्री के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने BA BSc या BS ऑनर वगैरह किया हुआ है तो आपके कम से कम 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी। और FA और FSC जो है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके साथ साथ अगर आप आर्मी सोल्जर के तौर पर सर्विसेज दे रहे हैं तो आपका FA और FSC के अंदर कम से कम 50% नंबर होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कि जो कैंडिडेट FSC के पार्ट 1 के अंदर प्रोमोट हो गए हैं, यानी उनका रिज़ल्ट अगर पहले से आ चुका हुआ है तो ठीक है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि हो सकता है कि अगर उनके वहाँ पे मार्क्स 55% से ज़्यादा हैं तो इस लिहाज से भी वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है कि यानी किन किन वजूहात के ऊपर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, कि उसमें कि अगर 2 दफ़ा से ज़्यादा ISSB की जानिब से अगर आपको रिजेक्ट किया जा चुका है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अगर आपने स्क्रीन आउट आपको कर दिया गया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और टेस्ट के 4 महीने मतलब 120 दिन का गैप अगर आपका आ चुका है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, आप इसे अच्छी तरह से रीड आउट कर सकते हैं। तो
अब आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने सिंपली www.joinpakarmy.gov.pk पर चले जाना है और वहाँ पे आपने अपनी डेट और टाइम जो है और टेस्ट उसके हिसाब से आपने इंटरनेट के ऊपर यहाँ पे ईमेल के ज़रिए से अप्लाई करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे वो वहाँ पे उनको रोल नंबर स्लिप और जो चीज़ें हैं वो उनकी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी टेस्ट होता है पाकिस्तान की आर्मी से रिलेटेड, जो चाहे वो नेवी से रिलेटेड हो या कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का दूसरा जो है वो इदारा हो, तो पहला जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर होता है, तो इसलिए कंप्यूटर की एजुकेशन आपके पास थोड़ी सी होना ज़रूरी है। तो जो PMA लॉन्ग कोर्स 154 जो है वो अप्लाई डेट और रजिस्ट्रेशन जो है जो स्टार्ट हो जाएगी 25 मार्च 2024 से और ये 28 अप्रैल 2024 तक जारी रहेगी। फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो अगर आपका कद जो है वो 5 फीट 4 इंच यानी 162.5 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बाकी क्राइटेरिया वो रिक्वायर्ड है वो आपका वेट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ओके उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसके अंदर सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट होगा, इनिशियल मेडिकल होगा, इनिशियल इंटरव्यू होगा, उसके बाद ISSB फाइनल इंटरव्यू और फाइनल मेडिकल जो है वो लिया जाएगा आपका। तो सबसे पहले जो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं कि ISSB जो है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग जो है वो तमाम क्राइटेरिया को वो खुद जो है वो बनाएगा। और इनिशियल टेस्ट के अंदर जो है आपका रिटन टेस्ट या इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिज़िकल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह जो होगा वो लिया जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफिसर की जानिब से। सिलेबस की बात की जाए तो रिटन टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो आपने जो रिटन या आपका इंटेलिजेंट टेस्ट होगा वो बेस्ड होगा MCQs टाइप क्वेश्चन के ऊपर जो कि कंप्यूटर पे होगा और इसमें इंग्लिश, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं वो शामिल होंगे। तो जो अशखास जो हैं वो इस रिटन टेस्ट या इंटेलिजेंस के अंदर जो है पास होंगे वही नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आगे जाएंगे, जिसमें मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह शामिल है। तो फिज़िकल टेस्ट जो होगा उसमें आपने क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया उसका बताया गया है। उसमें जी आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग जो है वो 8 मिनट के अंदर पूरी करनी है, जिसके 3 नंबर हैं। पुलअप्स लगाने हैं, 3 रेपिटेशन होनी चाहिए 2 मिनट के अंदर, 2 मार्क्स हैं इसके। उसके बाद आपने पुशअप्स लगाने हैं 15, 2 नंबर होंगे इसके। क्रंचेस लगाने हैं 20 जिसके 2 नंबर होंगे और डिच क्रॉसिंग करनी है जिसमें आपने 7.4 फीट होना चाहिए वो और 1 नंबर इसका ऐड किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो ISSB के इंटरव्यू के बाद जो है वो की जाएगी। जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आगे भेजा जाएगा। अगर आप सैलरी की बात करें तो PMA सेकंड लेफ्टिनेंट की जो सैलरी है वो 41,000 जो है वो के राउंड अबाउट होती है, जिसमें अलाउंसेस वगैरह डालकर वो 60,000 तकरीबन बन जाती है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको पसंद आए या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो आपने इसे जो है अपने दोस्तों और मज़ीद जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनके साथ लाजमी शेयर करनी है। और इसी तरह की वीडियो के लिए मुझे आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है मैं इंशाल्लाह ताला इसमें मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए आपने मेरे साथ जो है वो इस वीडियो के अलावा भी जुड़े रहना है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।